हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. An unpolarized beam of light is incident on a group of three polarizing sheets which are arranged in such a way that plane of rotation of one make an angle of 60 degree with the adjacent one. The percentage of incident light transmitted by first polarizer will be here. A is 6.25%, B 12.5%, C 50% and D none of these. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is polarization of light. Now अगर हम बात करें यहाँ पे polarization की, तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइट होती है उसमें जो वाइब्रेशन प्रेजेंट होते हैं उसमें हर टाइप के वाइब्रेशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और बाय यूजिंग द पोलरॉइड्स हम यहाँ पे हर डायरेक्शन के वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करके केवल एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन को यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं. एंड for finding out the intensity of the light from the polaroids we use the Malus law. हमारे पास यहाँ पे Malus law का फॉर्म किया जाता है, यहाँ पे Malus law का यूज किया जाता है which is I equals I naught into cos square theta. Here theta is the angle between two polaroids. Now according to the question, हम पहले यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास तीन पोलरॉइड्स तो दे रखे हैं और इस तरीके से इनका अरेंजमेंट कर रखा है कि हर दो पोलरॉइड के बीच में यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है. यानी अगर हम बात करें, ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पोलराइजर हो गया, दिस वन इज द सेकंड वन एंड दिस वन इज द थर्ड वन. तो इनके जो हमारे पास यहाँ पे प्लेन है ये वर्टिकल हमारे पास रखा हुआ है. तो यहाँ से जो भी हमारे पास लाइट आएगी उसमें हर टाइप के वाइब्रेशन प्रेजेंट होंगे लाइक दिस. ये हमारे पास यहाँ पे अनपोलराइज लाइट को इंडिकेट कर रहा है. तो जब भी हम यहाँ पे कोई भी फर्स्ट पोलराइजर का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर केस में एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और केवल एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन को यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है. यानी जो इसकी इंटेंसिटी अगर यहाँ पे आई नॉट है तो यहाँ पे जाके इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, दैट विल बी आई नॉट बाई 2. आफ्टर दैट जो हमने यहाँ पे पोलराइजर रखा है उसका जो प्लेन है इट इज मेकिंग 60 डिग्री विद द गिवन प्रीवियस पोलरॉइड्स. यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है. और इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास थर्ड वन है ये यहाँ पे प्रीवियस के साथ तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, बट जो फर्स्ट पोलराइजर है उसके साथ इसका जो यहाँ पे एंगल बनेगा इट विल बी ऑफ दी 120 डिग्री. तो यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी आएगी आफ्टर द सेकंड पोलरॉइड्स इट विल बी आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी. और यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड पोलरॉइड है इसके थ्रू जो लाइट की इंटेंसिटी हमें मिलेगी इट विल बी आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और ये होल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट ट्रांसमिटेड बाय फर्स्ट पोलराइजर विल बी. हमें यहाँ पे बताना है कि जो फर्स्ट पोलराइजर है उसके थ्रू जो लाइट यहाँ पे एमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है. यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितनी भी लाइट यहाँ पे होती है विच इज इन अनपोलराइज्ड फॉर्म उसके कंपैरिजन में जो फर्स्ट पोलराइजर होता है वहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है वो हाफ हो जाती है. हाफ होने का मतलब ये होता है कि ये वाइब्रेशन को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर देता है, केवल यहाँ पे एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करता है. तो यहाँ पे क्योंकि इंटेंसिटी हाफ हो गई सो वी कैन से ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी विल बी गिवन एज it will be I naught minus I naught by 2 divided by I naught into 100. और अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे दिस विल बी ऑफ द 50%. ये हमें यहाँ पे 50% के बराबर देखने को मिलेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट ट्रांसमिटेड बाय फर्स्ट पोलराइजर विल बी 50%. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.